आज हम हिंदी में विवरण देने जा रहे हैं इस पाठ का। गद्य 5 ಹಸ್ತರೇಖೆ ಬದಲಿಸಿದ ಬಾಲಕ द्वितीय भाषा कन्नड़। आज हम हस्तरेखे बदलिसिदा बालका के बारे में संपूर्ण पाठ को समझने वाले हैं। हस्तरेखे का मतलब होता है हाथों की रेखा को बदलने वाला बालक। हाथों की रेखा को बदलने वाला बालक के बारे में ये पाठ को हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तक्षशिले प्राचीन भारतದ अति ದೊಡ್ಡ गुरुकुल। तक्षशिला प्राचीन भारत का बहुत बड़ा गुरुकुल है। ಅಲ್ಲಿ ಓದುವುದೆಂದರೆ ಘನತೆಯ ವಿಷಯ। वहाँ पे पढ़ना बोले तो बहुत बड़ी बात है। ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಲಿ ಎಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು। वहाँ पे अपने बच्चे पढ़ के बहुत होशियार बनने के लिए माँ बाप वहाँ पे आज से बहुत सारी ख्वाहिश करके बच्चों को डालते थे। ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಬಂದಳು। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गुरुकुल लाती है। विद्ಯೆ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು। गुरुजी के वहाँ के गुरुकुल के गुरुजी के वहाँ पे जाके वहाँ माँ रिक्वेस्ट कर रही है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। ಬಾಲಕನಿಗೆ ಗುರುಕುಲದ ವಾತಾವರಣ ಹೊಸದು। एत्तलो नोड़ुत्ता निंतिद्दा। बालक को गुरुकुल का क्लाइमेट जो रहता है वातावरण बहुत सा बालक को नया वातावरण दिखाई देता है गुरुकुल का। ಗುರುಗಳು ಆತನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು। गुरु उसको देख के एकदम उसके देख के घूर के देखते रहते हैं गुरुजी। ಕರೆದು ಬಾಲಕನ ಕೈ ನೋಡಿದರು। वो बालक को बुला के उसका हाथ देख रहे हैं गुरुजी। निराशराದರು। गुरुजी बहुत अपसेट हो गए। ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲ। ये बालक को पढ़ने के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसको कुछ इच्छा नहीं है बोल रहे हैं। विद्ये हत्तದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು। इसको बिल्कुल विद्या नहीं लगने वाला है, मतलब इसको कुछ पढ़ाई का ध्यान नहीं है। ताई दक्षी, जो बालक की माँ का नाम होता है दक्षी, घाबरियादಳು। बालक की माँ दक्षी एकदम बहुत चौंक जाती है। विद्यादान ಮಾಡುವಂತೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು। मेरे बेटे को विद्या को दान कीजिए गुरुजी बोल के बहुत रिक्वेस्ट करती है माँ। ಆದರೆ ಗುರುಗಳು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರೇಖೆ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಹತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದರು। वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं आपका बेटे के हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, उसको बिल्कुल विद्या नहीं लगने वाली है। और ऐसे हाथ में काड़ी तोड़ जैसे बात करते हैं गुरुजी। ताईगे ತುಂಬಾ निराशे आयतु। माँ को बहुत दुख हुआ। वो बहुत निराशा हो गई। ಅವಳಿಗೆ ಅಳು ಬಂದಿತು। उसको बहुत रोना आ गया। ತಾಯಿಯ ನೋವನ್ನು ಆ ಬಾಲಕ ಗಮನಿಸಿದ। ತಾಯಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದ। तो माँ को बहुत रोना आ गया तो बालक वहाँ माँ को रोते हुए दुखी में देख के वहाँ पे माँ की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए सोचने के लिए पड़ गया बालक। ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಬಾಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು। थोड़ी देर के बाद फिर से बालक वहीं पे आ गया। ಏಕೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಗುರುಗಳು ಗಡುಸಾಗಿ ಕೇಳಿದರು। गुरुजी मोटी आवाज में बालक को पूछते हैं क्यों आए हो इधर। गुरुಗಳೇ विद्या रेखे ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ। गुरुजी विद्या की रेखा कैसे रहती है ಎಂದು बालक विनीतनागी ಕೇಳಿದನು। बालक बहुत सीरियस होके पूछ रहा है गुरुजी को कि यहाँ पे विद्या रेखे कहाँ रहती है हाथ पे। ಗುರುಗಳು ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೇಳಿದನು। ಗುರುಗಳು ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕರೆದನು। गुरु के पास जो बालक रहता है एक बालक को वो बुलाते हैं। ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಈಗೋ ನೋಡು, उसका हाथ पकड़ के दूसरे बालक का हाथ पकड़ के बता रहे हैं कि देखो ये विद्या रेखा ऐसा होता है। ಇದು विद्या रेखे, इसको बोलते हैं विद्या रेखे। ಅದು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಗು, वो तेरे पास नहीं है जा ಎಂದರು। बोलते हैं बालक निराशनागी ಹೊರಬಂದ। बालक बहुत सैड होके दुखित होके बाहर आता है।
ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೈ ನೋಡಿದ, ಬಹುತ್ ಬಾರ್ ಹಾತ್ देखता है ಬಾಲಕ್. ಯೋಚಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಣಚು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೊರೆದುಕೊಂಡನು. देखिए बालक क्या करता है यहाँ. बहुत बार सोच के, बहुत बार एकदम से क्या करता, पत्थर को चुप वाला पत्थर को लेके अपने हाथों की रेखाओं में विद्या रेखे वो जैसा बालक में होता वही भी वैसे ही अपने हाथ में कर लेता है. मतलब पत्थर से अपने हाथों को लकीरों को खींच लेता है. चर्म ಕಿತ್ತಿತು. ऐसा करने पे बालक का चर्म निकलता है. रक्त सुरियಲು आरंभिಸಿತು. खून निकलना स्टार्ट हो गया था बालक का. आದರೂ ಭಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ. तो भी बालक थोड़ा भी नहीं डरा. दड़दड़ने गुरुकुलದ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕ. दड़दड़ करके गुरुकुल के अंदर आता है. ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ರೇಖೆ ಮೂಡಿದೆ ನೋಡಿ. गुरुजी मेरे हाथों में विद्या की रेखे देखो, यहाँ पे अभी ಮೂಡಿದೆ, यहाँ पे दिख रही है देखो ಎಂದ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿದ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾ ರೇಖೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ऐसे बोल के गुरुजी के सामने हाथ को फैलाता है, पर वो रियल वाला विद्या रेखे नहीं रहता है. ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕೈಯನ್ನು ಗುರುಗಳು ನೋಡಿದರು. छोटे छोटे हाथों में खून बहता हुआ गुरुजी वो छोटे बालक को देख के घाबरियाದರು. एकदम आश्चर्य हो गए. ಮನಸ್ಸು ಕಲಕಿತು. उनका दिल पिघल गया. ಬಾಲಕನ ತಲೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. बालक के सर पे हाथ घुमा के उसको है ना क्या करते, उसको टाइट हक कर दे गुरुजी. ಅವನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವ ಛಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. उसके अंदर विद्या सीखने की छल को वो पाना चाहता है बोल के पहचान लेते गुरुजी. ನಿನ್ನಂತಹ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲದ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಲಿ. तेरे जैसे विद्यार्थी को मेरा जैसा गुरुजी और किसको मैं ऐसा ध्यान दूं जैसा मेरे को तेरा जैसा शिष्य मिल गया, और किसको ऐसा मैं विद्या सिखा सकता हूँ जो तू ही है मेरा लायक जो विद्या मैं तेरे को प्राप्त करूं बोल के गुरुजी यहाँ बोल रहे हैं ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು. ऐसा बोल के गुरुजी अपने आंखों से पानी निकाल रहे हैं. ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. उसको अपना स्टूडेंट्स बोल के उसको स्वीकार करते हैं. ये बालक ने पाणिनि, ये जो बालक था अभी इतना स्टोरी जो हमने सुना था, ये बालक का नाम क्या था, यही पाणिनि है. पाणिनि सतत अभ्यास ಮಾಡಿದ. पाणिनि जो रहता है बहुत बार अभ्यास करते हैं. मनन ಮಾಡಿದ, उसको याद करते हैं. मनन ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ, जो याद किया है और उसको सोचता है. पहले पाणिनि बहुत बार अध्ययन करता है, सोचता है, सोच के फिर उसके बारे में विचार करता है. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿದ. अपना प्रतिभा से नए नए विचार को प्राप्त करता है. संस्कृत भाषೆಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚಿಸಿದರು. पाणिनि जो है संस्कृत भाषा का व्याकरण शास्त्र को रचना करता है. ಅದು जगत प्रसिद्धವಾಯಿತು. इसका जो व्याकरण जो है इसका जगत प्रसिद्ध हो गया. इंदिगो पाणिनि रचिसिದ व्याकरण शास्त्र संस्कृतಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. अब जो पाणिनि जो व्याकरण शास्त्र रचना किया है वो पूरा जगत को प्रसिद्ध हो गया है. इंदिगो पाणिनि रचिಸಿದ व्याकरण शास्त्र संस्कृतಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. अभी जो पाणिनि जो संस्कृत में शास्त्र को जो रचना किया है वो पूरा इसका मूल मंत्र है. ಇವನ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ पूर्व 6ನೇ ಶತಮಾನ. इसका काल सन 6 शतमान से है. ಇವನು ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು ಉಪಪರ್ವ. इसका गुरु का नाम था पाणिनि का ಉಪಪರ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾ ರೇಖೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. विद्या रेखे नहीं था तो भी यहाँ पे बालक क्या करा था, बहुत बार परिश्रम करके उस बड़ा साधन किया था ಎಂಬುದಕ್ಕೆ पाणिनि ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. इसलिए पाणिनि यहाँ पे उदाहरण है. कोई इंसान अपने हस्तरेखे में कोई रेखा लेके नहीं आता है, मतलब कि अपने कर्मों से या अपने किए हुए मेहनत पे वो क्या बनता है, बड़ा आदमी बनता है. इस अध्याय से हमको क्या सीख मिलती है इस पाठ से, तो मेहनत जो करता है वो बिल्कुल इस जीवन में साधन कर पाता है. धन्यवाद.